पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। अरे नहीं यार, वो बात सुनने को ही नहीं तैयार है। मैंने कोशिश कर ली उससे बात करने की, लेकिन वो बात ही नहीं सुन रही है मेरी। पता नहीं कौन सी गॉड नोज़ है, कौन सी गलतफहमी हो गई उसे। मुझ पे कभी ट्रस्ट ही नहीं करती है, उसे हमेशा मैं ही गलत लगता हूँ। ऋषि भाई कुछ कहा क्या आपने उन्हें? मैंने कुछ भी नहीं कहा यार। अगर कहूंगा तब ना, जब वो मुझे कहने का कुछ मौका देगी। पर ट्रस्ट में आयुष, में सच कह रहा हूँ, मैंने इस बार ना कुछ भी नहीं कहा उससे। नो ऑफ कोर्स आई बिलीव यू भाई, भरोसा है मुझे आप पे। मैं जस्ट ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी ऐसा बिहेव कर क्यों रही है। सच में यार, मुझे खुद समझ में नहीं आया, भगवान जाने क्यों ऐसे बिहेव कर रही है। मैं जो भी कर रहा हूँ उससे गलत ही लग रहा हूँ। एक बार बात तो सुन ले, लेकिन नहीं सुनना उसे मेरी बात। उसे मैं गलत ही नजर आता हूँ हर बात में। बट सच कहूँ आयुष, मैंने खुद नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। मैंने नहीं सोचा था कि लक्ष्मी ऐसे बिहेव करेगी। ऋषि भाई कुछ तो जरूर हुआ है यार। अरे कोई बात नहीं हुई आयुष, सच कह रहा हूँ, कोई बात नहीं हुई। और मैं गुस्से में भी नहीं था। अगर गुस्से में बात की होती तो समझ में आता, वो मुझे गलत समझ सकती है। लेकिन मैंने बहुत प्यार से बात की उससे इस बार। सच में सिर्फ साफ साफ उसे ये कहना चाह रहा था कि चलो घर चलो, सब लोग साथ में मिलकर रहते हैं। लेकिन इस बात को उसने कुछ अलग ही समझ लिया। उसे लगा कि मैं उससे पारो को छीनना चाह रहा हूँ। अरे मैं क्यों छीनना चाहूंगा पारो को? अगर ऐसे कुछ करना होता तो मैं मॉम का साथ देता, लक्ष्मी का साथ नहीं देता, उसके साथ नहीं खड़ा होता। मैं समझ ही नहीं रही, कुछ हो गया है लक्ष्मी को यार। कुछ अलग ही लक्ष्मी नजर आ रही है मुझे। ऐसा लगता है ऋषि भाई की लक्ष्मी भाई बहुत डरी हुई है। उन्हें डर लग रहा है कहीं वो अपनी इकलौती बेटी पारो को खो ना दे। बुरा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा। और कोई रास्ता नहीं है शालू, इसीलिए मैं संभाल लूंगी। मैं सब संभाल लूंगी। एक मिनट, तू ये क्या बोल रही है? क्यों ऐसा बोल रही है कि बहुत बुरा लगेगा पर तू संभाल लेगी? क्योंकि मैं जो करने जा रही हूँ बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मतलब? कुछ नहीं, चल चलते, चल। पारो पारो बेटा चल, घर चलना है, मुंह हाथ भी धोना है, खाना भी खाना है अभी। चलो। माँ मुझे ये टॉय चाहिए। तेरे डैड ने कहाँ से दिलाया? उसे डरने की जरूरत ही नहीं है। अगर वो एक बार अच्छे से मेरी बात सुन लेगी तो उसे डरना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन नहीं, उसे मेरी बात ही नहीं सुननी है। वो मेरी बात समझने को तैयार ही नहीं है यार। पास्ट की वजह से ऋषि भाई, पास्ट में जो उन्हें चोट मिली है, जो उन्हें दर्द मिला ऋषि भाई, उनकी जगह कोई भी होता तो शायद इतना ही डरा हुआ होता। उन्होंने बोलती है ना कि दूध का जला भी छाछ फूक फूक के पीता है, वही हो रहा है उनके साथ। ऋषि भाई लास्ट टाइम उनके साथ बहुत बुरा हुआ था यार। हम लोग जितना मर्जी अपोलोजाइज कर ले, जितना मर्जी सॉरी बोल दे उनको, पर जो दर्द वो सहन कर रही है, जो सहन उन्होंने करा है, वो हमें समझ कभी नहीं आएगा। उस दर्द को सिर्फ उन्होंने जिया है, उन्होंने महसूस किया सालों तक, शायद आज भी कर रही है। वरना आप तो उनके दिल को जानते हो ऋषि भाई, वो तो किसी भी भरोसा कर लेती है। और जो अतीत में इतना बुरा एक्सपीरियंस हम लोगों ने उन्हें दिया है ना ऋषि भाई, शायद आज वो हमारे सच पे भरोसा नहीं कर पा रही है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। ऋषि आज भी सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं और किसी से नहीं। और यही सच मैं सबको दिखाना चाहती हूँ कि देखो, प्लीज देखो, ऋषि सिर्फ मुझसे प्यार करता है, लक्ष्मी से नहीं करता। और पता है क्या, मुझे लगता है ये ऋषि पे कोई जादू टोना हुआ है। कुछ तो हुआ है, इसलिए वो लक्ष्मी के जाल में फंसा हुआ है। पर मैं ये भी जानती हूँ ये जादू ना सिर्फ कुछ टाइम के लिए ही रहेगा, सिर्फ कुछ सालों के लिए। उसके बाद मेरा ऋषि मेरा हो जाएगा, मेरा पुराना वाला ऋषि आ जाएगा मेरे पास वापस। मेरा ऋषि मेरा हो जाएगा, मुझे पता है मेरा हो जाएगा वो। भाभी, I'm sorry, I'm really sorry. सॉरी नहीं, क्योंकि मैं किसी को भी माफ करने में यकीन नहीं रखती अनुष्का। तो आइंदा कुछ भी बोलने से पहले सोचने लो, और एक बार नहीं 110 बार सोचना अनुष्का, वरना इसके अलावा कोई और गलती कभी माफ नहीं होगी।
कैसे बदल गई, क्या सोचकर चली थी और क्या हो गया। आज फिर इस शहर से जाना पड़ रहा है। बहुत कुछ दिया इस शहर ने मुझे, लेकिन बहुत कुछ छीन भी लिया। फिर से कौन कम हो गया? इसे जीने नहीं देंगे ये लोग। वो I'm sorry, वो हम लोग लक्ष्मी भाभी से मिलना है। लक्ष्मी अभी यहाँ पे लिविंग नहीं करती। क्या मतलब? अरे मतलब यहाँ पे नहीं है वो। झूठ झूठ बोल रही हैं आप। चाची जी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको हमारी हेल्प करनी चाहिए। क्या कर रहे हैं आप? प्लीज प्लीज देखिए, आपने मुझे यहाँ से घर से बाहर निकाला। मैं आपकी फिर भी रिस्पेक्ट करता हूँ। गलती मेरी थी, आपका हक है, मुझे निकाल सकते हैं। आपने निकाल दिया, कोई बात नहीं, पर बात यहाँ ऋषि भाई और भाभी की है। अगर उनको भाभी से मिलना है तो प्लीज प्लीज उनको मिलने दीजिए। बहुत सारे गिले शिकवे वो दूर हो जाएंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग सब क्लियर हो जाएंगी। प्लीज चाची जी, आपको तो हमारी हेल्प करनी चाहिए। प्लीज हमारी हेल्प करिए। आप ऐसे अड़चन मत बनिए प्लीज। हो गया टेल के, अब मैं टेलूं? अरे मैं सच टेल रही हूँ, लक्ष्मी यहाँ पर नहीं है। इस शहर ने मुझे एक बहुत ही अजीब सा रिश्ता दिया। एक ऐसा इंसान जिससे शायद मैं सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा उसी के बारे में सोचती हूँ। मैं उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती, लेकिन अगर मुझे किसी पर भी भरोसा करना पड़े तो शायद ऋषि पर ही करूंगी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अरे अमू, बबीता जी रुकिए 2 मिनट। क्या कर रही है? रिवाज भूल गई क्या? अब बबीता जी हल्दी कुमकुम लगाएंगी। बबीता जी भवानी जी, मेरी तरफ से आप कर दीजिए ना ये। अब क्या है ना, हमें पार्टी शुरू करनी है। अब लोग वेट कर रहे हैं और आपको अपनी पूजा भी तो करनी है ना? तो आप लोग यहाँ बाहर अपनी पूजा कीजिए और हम हमारी पार्टी शुरू करते हैं, ठीक है? बबीता जी, ये रस्म है ना, ऐसे अधूरी नहीं छोड़ सकते। पूजा करने से पहले ये रस्म करनी चाहिए। 2 मिनट लग जाएंगे। लगाइए। बबीता जी, और एक रस्म है, ये लीजिए। लीजिए ना। अरे क्या है ना, ये लड़की वालों की तरफ से सास को दिया जाता है शगुन के तौर पे। डब्बा भर के सबको खिलाइए। हाँ, लीजिए। ओह माय गॉड,
मेरी ना आंख में कुछ चुभ रहा है मुझे। एक्सक्यूज मी एवरीवन प्लीज। ये हल्दी कुमकुम लगाने से क्या होता है और ये व्रत किसके लिए किया जाता है? पति की खुशहाली, उनकी लंबी उम्र के लिए। अच्छा, करवा चौथ जैसे? हाँ बिल्कुल वैसे ही। ऐसा कहते हैं जब सुहागन औरतें एक दूसरे को हल्दी कुमकुम लगाती हैं ना, तो उनके पति को लंबी उम्र मिलती है, उनकी शादीशुदा जिंदगी में खुशहाली आती है और पति का प्यार मिलता है। वाह, तो इस वजह से रखा था व्रत? वजह तो बहुत सारी है, लेकिन मैं आपको बताना जरूरी नहीं समझती। मत बताओ, समझने वाले समझ जाएंगे। ना समझे वो अनाड़ी हैं। एक्सक्यूज मी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। क्या भयंकर, मुझे देख के फिसलने की आदत नहीं जाएगी ना तुम्हारी? कुछ भी। क्या कुछ भी? अभी थोड़ी देर पहले क्या कह रही थी कि फास्ट किसे लगता है? सती की खुशहाली की। थैंक यू। किस लिए? फास्ट तो तुमने रखा ना मेरे लिए। लेकिन आपने रस्में तो निभाई, और आपने और दिलदार सर ने जो मुझे और मेरी फैमिली को सपोर्ट किया, उसके लिए पता नहीं कौन है, कोई तो है जिसने हमारे घर की बिजली पानी सबका कनेक्शन कट कर दिया। सीरियसली कोई है वो? तुम जानती नहीं वो कौन है? ऐसे घटिया और चीप काम ना एक ही औरत कर सकती है। अभी अभी आई है मैडम वापस, और तुम टेंशन मत लो, मैं नहीं ले रही टेंशन। ये भी अच्छा, एक काम करो, उसे दो टेंशन। मैं जाऊं पूजा करने? तुम भी कमाल हो बैंकर, तुम समझ में नहीं आती मुझे। कभी कभी खुद ऐसे हक जताती हो जैसे तुम ही यहाँ की ओनर हो, कभी कभी इतना स्वीटली परमिशन लेती हो। तुम ही कह रही थी ना कि ये घर तुम्हारा है, ये पति तुम्हारा है, तो जो करना है करो, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन। क्या? अब जाओ। अपनी बात कर रहा हूं। विराट, कहाँ है? अरे विराट तू इत्थे है? हम सारे कमरे ढूंढ के आ गए। वही तो हो गई तेरी मीटिंग शीटिंग? चल, अब प्रियंका के साथ तेरा रोमांटिक डांस होना बाकी है। चलो। जी हाँ, किससे तो तुम बच गए, लेकिन तुम्हें कपल डांस से कौन बचाएगा? हम तुम्हें बचने ही नहीं देंगे। चलो। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। रुक जाओ वहीं।
अंदर आने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों आई हो तुम यहाँ? किस हक से? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस घर के अंदर आने की? सॉरी मम्मी जी, मैं लेट हो गई। मुझे कल रात में आ जाना चाहिए था, अपने परिवार के साथ होना चाहिए था। होना चाहिए था, परिवार के साथ होना चाहिए था। पर क्या तुम परिवार के साथ थी? नहीं ना। तुम्हारी जगह मोनिशा थी हमारे साथ, हमारी ढाल बनकर। और इसकी वजह से हमें तुम्हारी कमी महसूस ही नहीं हुई। तो अब तुम यहाँ क्या करने आई हो? वैसे भी घर छोड़ के चली गई थी ना? नहीं मम्मी जी, मैं घर छोड़कर नहीं गई थी। मेरा मतलब है मैं गई थी, अपने घर गई थी। वो रिया की शादी की तैयारी करनी थी इसलिए। और घर छोड़कर जाना मैं अपने बड़ों से बिना पूछे, मैं इतना बड़ा कदम कभी नहीं उठा सकती। अच्छा, मतलब आरवी और तुम्हारी लड़ाई नहीं हुई थी? झगड़ा हुआ था। जाने से पहले झगड़ा हुआ था। ऐसा झगड़ा नहीं हुआ था कि मैं घर छोड़कर चले जाऊं। मतलब मैं नाराज थी, लेकिन मेरे ऐसे संस्कार नहीं है कि मैं ऐसे रिश्ता तोड़ दूं। रिश्ता कभी एक लड़ाई की वजह से खत्म नहीं होता। शक की वजह से होता है, धोखे की वजह से होता है, बेइज्जती की वजह से होता है। और एक दिन में कभी रिश्ता नहीं टूटता। जब दिल टूटता है तब रिश्ता टूटता है। बस करो अपना ये ज्ञान बांटना। बेफिजूल की तुम्हारी बकवास नहीं सुननी है हमें। अगर उस दिन तुम घर छोड़कर नहीं गई थी तो आज जाओ, निकलो यहां से। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। हेलो, कमलेश दुबे जी सर, आदेश कीजिए। आदेश तो अब हमारा भतीजा जस्सी करेगा। तुम्हें हमारे लिए आरवी की न्यूज कवर करनी है, और वो कैसे करनी है कि हमारा भतीजा बताएगा। तो ये जो बोले वैसा हो जाना चाहिए। हो जाएगा सर। आज तक आपने जो भी बोला है सब किया है मैंने, और आगे भी आपको शिकायत का कभी मौका नहीं देंगे। अच्छा है, लो जस्सी से बात करो। नमस्कार कमलेश जी। नमस्कार सर जी, हुकुम कीजिए। एक सीधा सा काम करना है आपको, ठीक है? वो जो आरवी है ना, उसको फेमस करना है। वैसे ऑलरेडी बहुत ज्यादा फेमस हो ही चुका है, पर उसको और भी फेमस करना है। इतना फेमस कि उसकी आने वाली 7 पुश्ते उसके इस कांड को याद करें। अरे कांड मतलब किया ना, वो लड़की के साथ जबरदस्ती बलात्कार करने की कोशिश। लड़की का नाम नेहा है, ठीक है? तो बस उसको इतना वायरल करना है, उसको इतना बदनाम करना है कि बर्बादी हो जाए। आरवी मल्होत्रा, वही जो पुलिस स्टेशन में है? हाँ, वही आरवी, मेरा इकलौता विलन आरवी मल्होत्रा। हो जाएगा सर, अभी मैं जाके उसकी कुंडली निकालता हूँ। कल सुबह वो काली सुर्खियों में होगा। हर घर के बच्चे को पता होगा आरवी मल्होत्रा के बारे में। लग जाओ धंधे पे, लग जाओ, चलो। जस्सी भाई, ये तो पता था आप आज नहीं तो कल उस आरवी से अपना बदला लेकर रहेंगे। पर क्या है ना, आप उस कमलेश को नहीं जानते हो। वो सच में उस आरवी की 7 पुश्तों को जीने लायक नहीं छोड़ेगा। भाई बहुत खतरनाक है कमलेश हुआ। उसने हमारे चाचा तक को नहीं छोड़ा। आरवी तो गया। इतना ही नहीं, उसकी 7 पुश्तें पछताएगी कि उसने आरवी मल्होत्रा के घर जन्म क्यों लिया। थैंक यू चाचा जी, अब आएगा ना मजा।
ये लो, खाना खा लो। मुझे नहीं चाहिए। आई मीन थैंक यू खाने के लिए, बट मुझे भूख नहीं है। ओ भाई, ये होटल नहीं है, जेल है जेल। यहाँ पर तुम्हारा कोई आओ भगत नहीं होगा। यहाँ पर हर एक कैदी के साथ बराबर सलूक होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, सब एक बराबर होते हैं। पता है मुझे, इतना कानून तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन मुझे सच में भूख नहीं है, मुझे नहीं खाना। आप ले जाइए। ठीक है, भूखे रहना तो रहो, लेकिन एक बात जान लो, तुम्हारे भूखे रहने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो भाई, आखिरी मौका है तेरे लिए। खाना है, यहाँ पर माँ का हाथ का बना हुआ खाना नहीं मिलेगा। जो है सो यही है, खाना है या भूखे मरना है, जैसी तेरी मर्जी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। एक तरफ काव्या और वरुण की शादी होने वाली है, फिर भी आपको तकलीफ है काव्या हमारे साथ जा रही है तो? या मैं ये कहूं, आप सबको वरुण पर शक हो रहा है। अरे नहीं 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 आंटी, रहने दे वरुण, मैं मैनेज कर लूंगी, मैं अपना ध्यान रख लूंगी। चल चल। नहीं नहीं आंटी, आप प्लीज नाराज मत होइए, इन सब की कोई गलती नहीं है, सब बहुत स्ट्रेस में है। और आप ही सोचिए ना, इस वक्त शादी के माहौल में एकदम से अपनी बेटी को घर से बाहर भेजना, वो भी लंदन, कोई भी फैमिली ऐसे ही रिएक्ट करेगी। ये सब बस मेरी फिक्र करते हैं, इसलिए ये सब कह रहे हैं। पर आप फिक्र मत कीजिए और प्लीज इनसे कुछ मत कहिए, इनकी कोई गलती नहीं है। और आप सभी प्लीज परेशान मत होइए, मैं बिल्कुल ठीक रहूंगी। वरुण है ना मेरे साथ, वो मेरा ख्याल रखेगा। आप प्लीज फिक्र मत कीजिए, मैं सच में बिल्कुल ठीक रहूंगी और मैं सब संभाल लूंगी। हाँ बड़ी माँ। रीता जी, पलकी, आलिया, आप लोग सब कहाँ हैं? प्लीज जल्दी आइए। पता नहीं वरुण काव्या को अपने साथ लेके जा रहे हैं, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। उसका नंबर क्यों नहीं लग रहा है? प्लीज जल्दी आइए, उसका पर्दाफाश कीजिए। रीता जी, शायद दरवाजे के बाहर कोई है। हाँ, मैंने सुना। किसी की तो आहट हुई है। हाँ प्रीता जी, कोई तो आ रहा है और आई एम श्योर कि वरुण ने भेजा है हम दोनों के लिए। अब क्या करें? कुछ भी करके हमें खोलना है। कैसे रस्सी खोलेंगे? एड्रेस तो यही घर का था, खोल दरवाजा। ये दोनों कहाँ गए? यही तो बंधे हुए थे। लगता है दोनों भाग गई है, लेकिन बंद कमरे से कैसे भाग सकती है? भागे नहीं है, यही कहीं छुपे हुए। चल ढूंढते। उधर देख।
बबीता जी चलिए। हाँ चलो। चल पलकी भाग। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। अननोन नंबर से फोन। हेलो 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 पलकी, देखो तुम और प्रीता जी मिलकर काव्या और उसकी फैमिली को वरुण का सारा सच बता दो। अब लेकिन तुम कहाँ हो? बल्कि मैं जहाँ भी हूँ सेफ हूँ। मैं बस इसलिए तुम दोनों को कॉल कर रही थी जिससे तुम दोनों टेंशन ना लो। बल्कि मैं ना थोड़े दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो रही हूँ जिससे वरुण और उसके आदमी मेरे तक नहीं पहुँच पाए। वरुण मुझे मारने वाला था और मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागकर आई हूँ। बल्कि एक बात ध्यान से सुनो, वरुण और उसके आदमियों पर किसी भी बात पर विश्वास मत करना। वरुण बहुत बड़ा हैवान है, वो इंसान नहीं है। उसने ना जाने कितने गुंडे मेरे पीछे मुझे मारने के लिए लगा रखे हैं। ठीक है आलिया, बस तुम इतना बताओ कि तुम हो कहाँ, हम लोग कभी आते हैं वहाँ। नहीं नहीं बल्कि तुम बिल्कुल भी मत आना, मैं बस कोई भी सेफ जगह देखकर वहाँ पर छुप जाऊंगी। देखो प्लीज काव्या को बचा लो। उस वरुण ने मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर ही दी है, वो काव्या की भी जिंदगी बर्बाद कर देगा। उसकी जिंदगी बर्बाद होने से रोक लो प्लीज। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू। क्या हुआ? क्या कहा आलिया ने? आलिया ने कहा कि वो वरुण के आदमियों से छुप के किसी सेफ जगह पे अभी छुपी है और उसने कहा कि काव्या को बचाओ। ऑटो वाला ऑटो क्यों नहीं हटा रहा है? क्या ऑटो में है कौन? चल काव्या मेरी बात सुनो, ये लोग तुमसे कुछ भी कहेंगे ना उस पर भरोसा मत करना प्लीज। क्या? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ऐसा कभी गलती से भी मत सोचना कोई आपके साथ नहीं रहना चाहता। अरे बेटा, आप मेरे जीने की वजह हो। यान बेटा, आप तो मेरे जिंदा रहने की वजह हो। मैं तो होश में भी इसलिए आई ताकि मैं आपको सीने से लगा सकूं, आपको वो प्यार दे सकूं जो आपको सिर्फ आपकी असली माँ दे सकती है। बेटा चलो बेटा, मेरे साथ चलो। नहीं चलो, नहीं चलो बेटा। नहीं दी, नहीं दी, आपसे नहीं ले जा सकती ऐसे, आप नहीं छीन सकती ऐसे मुझसे। जानवी, कियान को छोड़ो। छोड़िए इसे, मेरा बेटा छोड़िए। लग रही है। छोड़िए, छोड़िए इसे।
हद हो गया। देखा नहीं मेरे बच्चे को दुख रहा है, रो रहा है वो। अब मैं किसी की नहीं सुनने वाली। आप मेरे बच्चे को मुझसे दूर नहीं ले जा सकती, समझिए आप। कियान कहीं नहीं जाएगा। कहीं नहीं जाएगा कियान। उसके रगों में बुंदेला खानदान का खून है और वो यहां बुंदेला खानदान के साथ ही रहेगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। इस वक्त मेरे हिसाब से सही यही होगा कि आपको कुछ वक्त के लिए हमारे साथ हमारे बीच रहना चाहिए। मैं आपको धीरे धीरे कियान के करीब ले आऊंगी। प्लीज दिए। हाथ ले जाइए कियान को। आपने आज तक जो भी कहा वो बिल्कुल सही था। मैंने आज तक अपने खानदान को सिवाय शर्मिंदगी के, सिवाय मायूसी के कुछ नहीं दिया। मैंने उस दिन सारे घर वालों के सामने, मिनिस्टर्स के सामने मैंने आप पे उंगली उठाई, आपका अपमान किया। हीरा मैं इंसान हूं पा, मैंने नीच हरकत करी थी पा, मेरे घटिया इंसान हूं मैं। पर देखिए ना, उस घटिया नीच हरकत की मुझे कैसी सजा मिल रही है मुझे। मेरा अपना बेटा कियान, मेरा अपना खून मुझे देखना नहीं चाहता, मेरे पास नहीं आना चाहता पा वो। मुझे माफ कर दीजिए। वाह, मुझे प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। वाह प्लीज। बेइज्जत तो तुमने खानदान को कई बार किया है, पर इस बार जो कालक तुमने पोती है वो कभी नहीं मिटेगी। सारी जिंदगी तुम मुझे दोष देते रहे कि मैंने तुम्हें कभी प्यार ही नहीं किया, और अब जरा अपने ही गिरेबान में झांक के देखो। तुम तो वो बाप निकले जिसे अपने बेटे का
अपने औलाद का पता तक नहीं था। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। नहीं, सर इन लोगों से कहाँ उलझ रहे हैं आप? इनके शराब से तो बड़े बड़े लोग बर्बाद हो जाते हैं। और वैसे भी डीएसपी साहब के साथ आपका रिलेशनशिप कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। अगले जन्म में चूहा बनने से पहले कहीं आप इसी जन्म में इंस्पेक्टर से हवलदार ना बन जाएं। ठीक है, तो चुप कर, अपना काम कर जा। शांत शांत शांत, ठीक है, कोई बात नहीं, जान दो यार इन्हें, जाओ। ठीक है। क्या नहीं क्या? हाथ छोड़ो मेरा। नहीं छोड़ूंगी। मेरे मांग में सिर्फ मोहन जी का सिंदूर रहेगा। किसी का मुझ पर और कोई हक नहीं। हाथ छोड़ो, लगाने दो। नहीं भूला ना, नहीं होगा। मैं जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, तो तुमको समझ नहीं आ रहा क्या? हाथ छोड़ो। राधिका, मुझे ना जोर जबरदस्ती पसंद नहीं है। आराम से प्यार से होना चाहिए सब कुछ। नहीं बोला ना। राधिका, मुझे ना जोर जबरदस्ती पसंद नहीं है। अगर जोर जबरदस्ती करनी होती ना तो 7 साल पहले ही कर लेता। और भूलना मत, तुम्हारे वो हीरो की जान मेरे हाथ में। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हाथ कैसे लगाया तुम? हाथ कैसे लगाया? मोहन जी, मोहन भैया,
सच्चे बात डिजर्व करता है ये। मोहन जी, ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। डॉक्टर, कार्तिक कैसा है? डॉक्टर शिव, चिंता की बात नहीं है, कार्तिक खतरे से बाहर है। आप लोग मिल सकते हैं। थैंक यू। डॉक्टर शिव प्लीज कार्तिक को बचा लीजिए, मारे कार्तिक को बचा लीजिए, उसे कुछ मत होने दीजिएगा। वैसे तो वो हमें मासी बुलाते हैं, लेकिन बोलना चाहते हैं कि हम मन से उसकी माँ हैं। प्लीज उसे कुछ मत होने दीजिएगा। कुछ नहीं होगा उसे, तुम चिंता मत कर। मैंने इंडिया के बेस्ट टॉक्सिकोलॉजिस्ट को बुलाया है जो जहर के और जहर काटने के एंटीडोट के एक्सपर्ट है। वो सब कुछ ठीक कर देंगे। ओके, कुछ नहीं होगा उसे। भोलेनाथ जी, अगर हमसे कोई पाप हुआ है तो उसकी सजा हमें दीजिए, हमारे मासूम से बच्चे को नहीं। उसे ठीक कर दीजिए, उसे ठीक कर दीजिए, हमारे बच्चे को ठीक कर दीजिए। कार्तिक कैसा है? डॉक्टर शिव, चिंता की बात नहीं है, कार्तिक खतरे से बाहर है। आप लोग मिल सकते हैं। थैंक यू।
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ऐसा लगा कि दादी कुछ कहने वाली थी, पर मोहिनी के आने से चुप हो गई। चाहे इसने कार्तिक को बचाया, पर सच तो ये है कि हमें पहले भी मोहिनी पर शक था और फिर से होने लगा। कि दादी मोहिनी के आते इतना डर क्यों गई? चल क्या रहा इन दोनों के बीच में? दादी, आप हमें क्या बताने वाली थी? बताइए। ये जो सांप वाप है ये असली है क्या? आप पहले ही कुछ बताना चाह रही थी और उसके बाद से अचानक से घर में सांप दिखने लगे। कार्तिक की ये हालत हो गई, आपका एक्सीडेंट हो गया। कुछ तो है, कोई तो राज है, प्लीज बताइए। बताइए क्या है ये सब? शक्ति कुछ पूछ रही है, बोलो ना माँ। हाँ माँ, बताओ ना। शक्ति, वो हमें लगता है हमारा वहम होगा। तुम तो जानती हो ये इलाका ही ऐसा है, यहाँ तो सांप वाप निकलते रहते हैं, है ना रघुनाथ? शक्ति तुम हमारी छोड़ो, बच्चे के बारे में बताओ। डॉक्टर ने क्या कहा? हमारे कार्तिक को अब कोई खतरा तो नहीं है? कि दादी बार बार टॉपिक क्यों बदल रही हैं? कार्तिक ठीक है दादी, लेकिन शक्ति, मैंने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली है, अब हम कार्तिक को घर लेकर जा सकते हैं। ऐसा लगा कि दादी कुछ कहने वाली थी, पर मोहिनी के आने से चुप हो गई। चाहे इसने कार्तिक को बचाया, पर सच तो ये है कि हमें पहले भी मोहिनी पर शक था और फिर से होने लगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। क्या कर रही हो? छोड़ो, छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ूंगी, आज मैं चीख चीख कर बताऊंगी सबको कि तुम्हारी असलियत क्या है। आज मैं माफ नहीं करूंगी। नानी, अम्मी, अम्मी, सुभान, भूपी जान, आओ सब, प्लीज जल्दी आओ। क्या हुआ है इबादत? इबू, क्या हुआ बेटा? अरे क्या हो गया? इतना चिल्ला क्यों रही हो? क्या हो गया इबादत? दीवानी हो गई होगी, क्यों चिल्ला रही हो? क्या हुआ है इबादत? सब ठीक है ना? वो बोलो क्या हुआ है? अम्मी, मैंने खुद से वादा किया था अम्मी कि अपनी बहन के दामन पे लगे हुए दाग मैं किसी को नहीं दिखाऊंगी, पर आज इसने मुझे मजबूर कर दिया है अम्मी।
आज इसने सारी हदें पार कर ली है। आज इसने मेरा भरोसा तोड़ा है, भरोसे का खून कर दिया है अम्मी। नानी अम्मी, आप बिल्कुल सही कह रही थी नानी अम्मी। जब तक ये मन्नत इस घर में रहेगी ना, मेरे और सुभान के रिश्ते में कुछ ठीक नहीं होगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी नानी अम्मी, ऐसा नहीं होने दूंगी। अब मन्नत इस घर में नहीं रह सकती। इतना सख्त लहजा, ऐसा क्या किया है मन्नत ने? बोलो एबू। अरे कुछ बोलोगी भी इबादत? बुत बन के क्यों खड़ी हो? क्या किया है मन्नत ने? बुआ भाभी पूछ रही हैं, बोलो। अरे कुछ तो बोलना है इबादत। कैसे बोलूं? क्या बताऊं? इसने जो किया है ना, इसे बयां करते हुए भी मुझे शर्म आ रही है। तुम्हारी हजारों गलतियां हम माफ कर चुके हैं, इस बार कौन सी गलती की? बोलो बोलो। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। चल दुआ। नानी अम्मी प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया। चल मेरे साथ। छोड़िए, मैंने कुछ नहीं किया। अम्मी अम्मी प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया, छोड़िए प्लीज, छोड़िए, मैंने कुछ नहीं किया। बड़ी श्योर की मन्नत ने हरकत की है। आई एम वेरी श्योर सुभान, मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से। और तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा कि मन्नत की हरकतें क्या है, वो क्या कर सकती है क्या नहीं। जान पूछ के वो स्टूल से गिरना, तुम्हारी बाहों में आकर गिरना, जबरदस्ती बाथरूम में घुस जाना, ये सब क्या था सुभान? और फिर मैं इतनी भी पागल नहीं हूँ कि सबके सामने इतनी बड़ी बात बोल दूंगी सिर्फ मेरी बहन को जलील करने के लिए। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। सुभान, मन्नत ने गलतियां की है, पर मैंने कभी उस पे इल्जाम नहीं लगाया। इनफैक्ट मैं तो सबको कहती थी कि मन्नत से नाराज मत रहो, रूठो मत, क्योंकि वो गलत हो सकती है पर गुनहगार नहीं। पर आज मन्नत ने मुझे गलत साबित कर दिया है सुभान। आज जो हरकत उसने की है ना, वो दुनिया की कोई भी औरत, कोई भी बीवी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। चल नानी अम्मी प्लीज, कह रही हूँ। नानी अम्मी। और हमसे क्या शर्म है? चल दिखा दिखा, मैं भी देखना चाहती हूँ तेरी खुराफाती हरकतें। दिखा मन्नत। नहीं, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। अम्मी प्लीज यकीन कीजिए, इबादत झूठ बोल रही है। वो मुझे फंसाना चाहती है अम्मी, पता नहीं क्यों वो आप सबके सामने मुझे दलील करना चाहती है। प्लीज अम्मी मेरा यकीन कीजिए, मैं सच कह रही हूँ। वो मेरे साथ बदल गई है, वो मेरे साथ दुश्मनों जैसा बिहेव करने लग गई है। हमें चुप, एकदम चुप मन्नत। फिजूल की बातें करना बंद करो। जान छिड़कती है वो तुम पर, और तुम सुना नहीं तूने? मैं कह रही हूं मन्नत, दुआ को उल्टी उल्टी बातों की पट्टी पढ़ाना बंद कर, और जो कह रही हूं वो कर। मुझे अपनी इबादत पर तुझसे ज्यादा भरोसा है। अगर उसने सुभान का नाम तेरे सीने पर देखा है
तो फिर ये हकीकत ही होगी। मुझे यकीन है इब्बू पर, वो कभी झूठ नहीं बोलती। चल जल्दी कर, मैं कह रही हूँ, दिखा। मनु, मैं कह रही हूँ, खुद अपने आप दिखा। तूने सुभान का नाम अपने सीने पर लिखा है? और अगर ऐसा है तो हम भी देखना चाहते हैं कि सुभान का नाम तेरे सीने पर कैसा लगता है। और खुदा पाक की कसम, अगर वो नाम दिख गया ना तो मन्नत, इस घर में ये तेरा आखिरी लम्हा होगा, समझी? चल दिखा, मैं कह रही हूं दिखा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।